और अपनी शक्ति से 2 जादुई पेड़ धरती पर उगा देते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। बच्चों की माँ पत्थर ही उबाल रही थी क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। बच्चों का पिता बोलता है, अरे सुनो, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या बना रही हो? उसकी बीवी बोलती है, बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में खाना नहीं है, पत्थर ही उबाल रही हूँ, कुछ बन रहा है। ऐसा सोचकर बच्चे इंतजार करते करते सो जाएंगे। आज की रात तो कट ही जाएगी, कल क्या होगा भगवान ही जाने। ऐसा सुनकर उसका पति रोने लग जाता है और कहता है, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। रास्ते में खाने लायक कोई भी पौधा मिलेगा तो मैं खाने के लिए लेता आऊँगा। ऐसा कहकर वह पानी लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन धरती लोक पहुँच जाते हैं और अपनी शक्ति से 2 जादुई पेड़ धरती पर उगा देते हैं। नागराज दोनों पेड़ों से बोलता है, तुम्हारी शरण में जो भी गरीब आएगा तुम उसे फल, पैसे और हीरे देकर उनकी गरीबी को दूर करोगे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर दोनों नागलोक वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान पानी लेकर वापस आ रहा होता है, तभी उसे वह दोनों पेड़ दिखाई देते हैं। किसान कहता है, अरे इन पेड़ों को तो मैंने नहीं देखा था, अचानक यह पेड़ कहाँ से आ गए? यह तो बहुत सूखे लग रहे हैं। चलो मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा पानी दे देता हूँ, इनमें थोड़ी जान आ जाएगी। ऐसा कहकर किसान आधा आधा पानी दोनों पेड़ों को दे देता है। तभी अचानक एक पेड़ पर तो तरह तरह के फल लग जाते हैं और दूसरे पेड़ पर हीरे और पैसे उग जाते हैं। पेड़ कहता है, धन्य है मनुष्य, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। हम जानते हैं तुम्हारे बच्चे और बीवी भूखे हैं और तुम्हारी बीवी पत्थर उबाल रही है। क्योंकि तुमने हमें पानी देकर हमारी सेवा की है तो हम बहुत प्रसन्न हुए। हे मनुष्य, तुम चाहो तो फल भी ले सकते हो और तुम चाहो तो हीरे और पैसे भी ले जा सकते हो, जो चाहिए वह ले जाओ। तभी किसान बोलता है, हे पेड़ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, आप अवश्य ही कोई जादुई पेड़ हैं जो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। ऐसा कहकर वह अपने बच्चों और बीवी के खाने के लिए पेड़ से कुछ फल तोड़ लेता है और दूसरे पेड़ से भी थोड़े पैसे तोड़ लेता है। एक पेड़ बोलता है, किसान, तुमने तो बहुत ही कम फल और बहुत ही कम पैसे लिए हैं, तुम चाहो तो और भी ले जा सकते हो। किसान बोलता है, हे पेड़ महाराज, मुझे बस इन्हीं की जरूरत थी। यह फल मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हैं और यह पैसे मैंने इसलिए लिए हैं ताकि जब गांव में काम आ जाएगा तब तक यह चल जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। किसान की यह बातें सुनकर पेड़ अति प्रसन्न हो जाता है। पेड़ कहता है, हे किसान, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो और ईमानदार भी हो। अगर तुम लालच में आकर और ज्यादा पैसे तोड़ते तो तुम राख के पुतले में बदल जाते। फिर भी अगर तुम्हें भविष्य में पैसों की जरूरत हो या फल की जरूरत हो तो निसंकोच यहाँ वापस आकर फल और पैसे ले जा सकते हो। अब जाओ। फिर क्या था, किसान अपने घर चला जाता है और जैसे ही वह अपने घर पहुँचता है उसका लालची पड़ोसी उसे देख लेता है कि उसके हाथ में बहुत सारे फल हैं और पैसे भी हैं। तभी वह लालची पड़ोसी और भी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और सभी से कहता है, अरे भाइयों सुनो, लगता है इस किसान ने किसी के घर में चोरी की है। कल तक तो इसके पास खाने के लिए दाने भी नहीं थे और आज इसके पास बहुत सारे फल और पैसे आ गए हैं। चलो चलो, इसे इसकी चोरी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। चलो भाइयों। ऐसा कहते ही सभी पड़ोसी लाठियां उठाकर किसान को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, आजा चोर किसान, हमें पता है तूने किसी के घर से चोरी की है, तुझे चोरी का दंड देने के लिए हम यहाँ आए हैं, बाहर निकल। तभी किसान बाहर आ जाता है। सभी के हाथ में डंडा देखकर किसान डर जाता है और कहता है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझे मारने के लिए डंडा लेकर आ गए? पड़ोसी बोलता है, क्यों रे, कल तक तो तेरे पास खाने के लिए दाने नहीं थे और आज इतने सारे पैसे और फल कहाँ से ले आया? बोल, किसके घर में चोरी की है, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर यहीं मार देंगे। किसान डरते हुए कहता है, मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की है,
यह फल और पैसे तो मुझे एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। पड़ोसी बोलता है, अच्छा क्यों रे, अब चोरी के साथ झूठ भी बोलने लग गया? अगर ऐसी बात है तो चल दिखा हमें वह जादुई पेड़। ऐसा कहते ही किसान उन्हें लेकर पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ से प्रार्थना करने लगता है। किसान कहता है, हे पेड़ महाराज, कुछ लोग मेरे जीवन पर चोरी का कलंक लगा रहे हैं, कृपया करके उन्हें बताइए कि मैंने चोरी नहीं की है, यह फल और पैसे आपने ही मुझे दिए हैं। ऐसा कहते ही एक पेड़ पर तो बहुत सारे फल लग जाते हैं और दूसरे पेड़ पर बहुत सारे हीरे और पैसे उग जाते हैं। इतने सारे हीरे देखकर उसके लालची पड़ोसी और लालच में आ जाते हैं और उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत पेड़ पर हीरे तोड़ने लगते हैं। उनके ऐसे लालच को देखकर पेड़ क्रोधित हो जाता है और उन सभी को राख के पुतले में बदल देता है। सभी को राख के पुतले में देखकर किसान घबरा जाता है। तभी इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाते हैं। इच्छाधारी नाग बोलता है, हमने तो यह नागलोक के पेड़ यहाँ इसलिए छोड़े थे ताकि लोगों की भलाई कर सके, लेकिन कुछ लालची इंसान धरती पर ऐसे हैं जिनका लालच खत्म ही नहीं होता। अब हम इन पेड़ों को दोबारा नागलोक लेकर चले जाएंगे। तभी किसान बोलता है, हे इच्छाधारी नागराज, आप चाहे तो पेड़ ले जा सकते हैं, लेकिन पेड़ ले जाने से पहले जो इंसान राख के पुतले में बदल गए हैं, कृपया करके उन्हें वापस सही कर दीजिए ताकि उनके परिवार के बच्चे और उनकी बीवी भूखे ना मरें। नागराज बोलता है, वाह रे मनुष्य, तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। धरती पर अब भी तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान बचे हुए हैं। तुम्हारी नेक दिली देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, हम इन्हें ठीक कर देते हैं। ऐसा कहते ही नागराज किसान के पड़ोसियों को दोबारा से ठीक कर देता है और पेड़ लेकर नागलोक की तरफ उड़ जाता है। फिर क्या था, किसान के पड़ोसियों को उनके किए पर बहुत पछतावा होता है और सभी गर्दन झुकाकर अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के द्वारा दी गई सहायता को भी हमें ईमानदारी से लेना चाहिए और लालची और दुष्ट इंसानों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।